काफी दूर तक हरियाणा राजस्थान के भी इनवाइट है। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब अगर कोई आके कितना बढ़ा दिला, और पैसे वाले भी हमने बहुत देखे इससे ज्यादा। अरे तो ये तो मैं तो इसको अवतार मानता हूँ। क्या है राजवीर फटिया में ऐसा फिर? राजवीर पलटियो मनु को ऐसा कालजा और दिल नहीं हो सकता। अमेरिया के मंत्रिया के सीम के ब्याम भी जालियो इसो प्रोग्राम को नहीं पायो। पहले खुद ऐसा नहीं कि करप्शन करके किया हो, और खुद अपनी मेहनत से दोनों भाई कमाते हैं। अंबानियों के शादियों भी गए हैं, लेकिन वो कपड़ा थोड़ा सा ढीला पोचा वाला गया तो अंदर नहीं जाने दें। लोहारू का तो भाग्य समझो कि उसने एमएलए नहीं होके भी मिनिस्टर से ज़्यादा काम किया, तभी तो मिनिस्टर आ रहा। क्या नाम है अपना? मेरा कर्मवीर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कर्मवीर फटिया, प्रधान सर्व जातीय स्वरा चौरासी। बिल्कुल। आज इतना भव्य प्रोग्राम, आज राजवीर फटिया बेटे की शादी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? शादी तो ये एक तो शादी तो बहुत बढ़िया काम होता है। शादी का मैं आज हमारा विधायक का लड़के की शादी है, एक लड़का है पहले विधायक होया करते न, जो अपना आप में ये माना करते भाई हमेशा जो उसमें नहीं आम नागरिक है। अच्छा जी। आम मतलब जो जमींदार का हिसाब का वो लड़का है, और इसको सबसे प्रेम है। इसका प्रेम गाँव वालों का प्रेम, गुवांड का प्रेम, तो प्रेम के ऊपर लोग आ रहे हैं। 150 गाँवों को बुलाना कितनी बड़ी बात है अपने आप में? नहीं, काम का प्यारा इससे बड़ी बात तो होगी कि बताओ। हाँ, प्यार जो होता है ना, ये छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, मतलब बड़े का तो बेटा होगा और छोटा काका ताऊ ये होगा, और सबको प्यार से बोलता है, प्यार से रखता है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? फटिया गाँव। तो पहले जो लड़की की शादी हुई थी उसमें आए थे आप? आए थे। उस टाइम कितना बढ़िया प्रोग्राम था? खूब बढ़िया था हमारी, अब और भी बढ़िया है। अब और भी बढ़िया। अब पहले भी खूब था, अब और भी बढ़िया। चलो। अच्छा, तो ये समाज है ज़्यादातर, ये हमारी एक पुरानी परंपरा है का इकट्ठा बैठ के पीना। है तो पुरानी आदत है, बुजुर्गों की देन है हमारी, तो उसको पी लेते हैं इकट्ठा बैठ के। राजवीर फटिया ने पूरे लोहारू हल्के को एक तरफ से इनवाइट किया है, बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। 150 गाँवों को बता रहा है कि चूल्हा नून बुलक कर रखा है राजवीर फटिया ने। ये बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई है। मतलब 150 तो हमारे जिस तरह हल्का लोहारू विधानसभा है उसमें 150 ढाणियाँ समेत मिल के गाँव में ढाणी आती है। उसके अलावा काफ़ी दूर तक हरियाणा राजस्थान के भी इनवाइट है। बताओ, दूसरे स्टेट के बुला रखे? हाँ, जो भी साथी हैं, जैसे राजस्थान के भी एमएलए यहाँ मन देखा सरवण सिंह आ रहे थे, और भी जो पूरा हरियाणा लेवल की बातें हैं वो सारी इनवाइट है यार। ऐसा हम तो ये कहते हैं, मैं 73 साल का हो गया, हमने जो समाज पहले देखा उस टाइम तो परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन आज जो मौके का कि बड़े बड़े मंत्रियों के भी हम गए हैं, ऐसा जो इसने माहौल बना रखा है ना, जो खाने पीने का लगा ले, टेंट का लगा ले, और जो प्यार इसका जो दे रहा है ना समाज को, आने वाले को, हमने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। नहीं जी, मतलब ही नहीं होता। ये तो पता नहीं क्या अवतार रूप ये कैसा है, परवाह ही नहीं मानता। राजवीर फटिया रिकॉर्ड तोड़े हैं अपने जीवन के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब अगर कोई आके कितना बढ़ा दिला, और पैसे वाले भी हमने बहुत देखे इससे ज़्यादा 1 रुपया खर्च नहीं करते। और ये गरीब आके आप कह दे ना, या जीवन का दिक्कत आ गई मकान की या कोई और बीमारी की, कितने देने हैं, 20,000 देते, तुरंत दे देता है। अरे तो ये तो मैं तो इसको अवतार मानता हूँ एक किस्म का, कि इतने पैसे खर्च करना, और वो भी प्यार से, हंसी से, कभी न्यू नहीं। कहीं भी कहता वो इतने बोलो प्रधान जी ये ऊपर वाले की देना, मैं क्या, मेरा काम से समाज की सेवा करना। लेकिन बीच में कुछ है घुसपैठी ऐसे होते हैं, बदनाम करने की साजिश कर देते हैं। लेकिन ग्राउंड पर देखो ना, इसका काम 10 साल से मायना रखता है, 10 साल से यहाँ वो कच्चा पानी के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो लड़कियों के स्कूल की बस लगा लीजिए या फिर और कुछ करने। तो लड़कियों के देखो एक मिसाल है। फिर सबसे बढ़िया हिंदुस्तान के अंदर पहला कॉलेज है इसका, जो बिना फीस का चलता है, बिना कोई खर्चे के, यानी कि स्टूडेंट के पास, जो कि पहला
हिंदुस्तान के अंदर राजवीर फटिया का वो कॉलेज। मतलब बहुत ही बड़ी बात अपने आप में। ऐसा हरियाणा में भी नहीं देखा है। अच्छा, कितने साल की उम्र हो गई आपकी? 72 साल। 72 साल में देखा था आपने कभी? ना। इतने खुले दिल का इंसान कभी नहीं देखा। चौटाला रह लिया, बंसीलाल रह लिया, ऐसा दिल वाला आदमी मैंने नहीं देखा है। अच्छा, राजवीर फटिया जैसा। हाँ। क्या है राजवीर फटिया में ऐसा फिर? राजवीर फटिया मैंने को ऐसा कालजा और दिल नहीं हो सकता आदमी का, क्योंकि बेधड़क आदमी है। पैसा न्यू को नहीं समझे, इसको भगवान दे से हंस दो फिर से न्यू, कोई भी घमंड नाम की चीज नहीं। ये मंत्री मारे भी तो गल न दलाल उन कन चाय को नहीं प्यार बैठो बोल दो, अन आप 2 गाल दे लो सुने को। ऐसा तो कोई खुला दरबार है किस्म से? हाँ खुला, मैं तो 72 साल को लियो, ऐसा दरबार नहीं देखा है हरियाणा में। कौन देखो अमेरिया के मंत्रिया के सीम के ब्याम भी जा लियो, इसो प्रोग्राम को नहीं पायो, कोई मतलब नहीं है। ऐसा दिलावर आदमी 40 तो बस चल सुरक्षा छोरी फिर से घर से बैठाओ से घर से ले आओ से, और ऐसा दिलावर आदमी मैं 72 साल की उम्र में मैं बंसीलाल की पार्टी में रह लियो, भजन लाल देख लियो, चौटालो देख लियो, मैंने ऐसा दिलावर आदमी नहीं मिला। करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा रखे हैं और कहने का करोड़ बेरो नहीं कितना लगेगा। अच्छा। हाँ, जो मेला कन से इतना तो गरीबन बांट दे से, इतने खुले दिल का आदमी नहीं देखो। और आपने मैं बताऊं भान बेटी चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की, जो कितने गम जा 500 को नोट सीधो छोरी न, ऐसे मेले कोई भी नहीं है। 10 रुपया कौन दी गरीब की छोरी नहीं है मेले का मरना। पहला रिकॉर्ड है राजवीर फटिया, जो के 500 रुपया छोरी भी देगो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा धर्मपाल चौधरी नाम है। वैसे मूल हरियाणा से हूँ, जुप्पा गांव से, और 50 साल से मैं गुजरात ही रहता हूँ। और लगभग पूरे देश में एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हैं, केंद्र के मंत्रियों से बड़े बड़े जितने भी स्टेटों के सीएम सबके प्रोग्राम में मैं शादियों में गया हूँ। लेकिन जिस तरह से भावना से जो एक तो आदमी भर भर के टोला लेके आए, एक आदमी भावना से गांव में जाके पूरी चुल्ला नींद देती भाई पूरे गांव का आमंत्रण है। उसमें कोई नहीं देखा कि भी ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि हरिजन है कि दलित है, वोट दिया था नहीं दिया था, कोई मतलब नहीं है। पिछली बार भी इसकी बेटी की शादी में आया था तो का मुख्यमंत्री का ही निमंत्रण तो वहाँ हम पिछले बेटी की शादी में भी हम आए हुए थे। तो गांव में बांध बनोरा अड़ोस पड़ोस मित्र मंडल दिया करते हैं। गांव से 10 गांव से रोज़ाना वो बांध बनोरा का चला। कल भी यहाँ हम पहुँचे गुजरात से, और शंकर सिंह वाघेला भी आने वाले थे, कोई कारण से नहीं आ पाए। वो उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन कहने का मतलब है जो ये किसी को नहीं देखा कि भी NDTV वाला है या GTV वाला है कि आज तक है। आप लोकल हैं तो आपको भी उतना ही प्यार और वो भी उतना ही। अगर ये सरपंच है तो सरपंच को भी उतना ही आवकार, और जो नॉर्मल आदमी है उसको आवकार। ये चीज़ किसी आम आदमी नहीं की है। और खान पान रहन, बारात आ गई थी उसकी बेटी की, बारात का प्रोग्राम चल रहा है, फिर तो सब लोग गाँवों में देखते हैं ना, निकाल देते हैं भाई खा लिया निकलो भाई बारात आ गई है। सुबह 6 बजे तक शादी का प्रोग्राम चला, 6 बजे तक पूरा लोहारू शहर खाना खा रहा। आज आप रात को देख लेना, पूरी रात भर 2:30-3 बजे तक प्रोग्राम चलता है, स्टेज पर प्रोग्राम, नाचने गाने का सब, एक साइड में खाने का चल रहा है। ये कोई भी किसी भी गांव में, आप भी तो गांव के लड़के हो, किसी जगह जाओगे तो शाम भाई जाओ भाई खानो पीनो 2:30-3 बजे तक हो लियो। सुबह लोग 6 बजे तो कूड़ा कर करके आके चाय पानी नाश्ता चालू हो गया था।
ये कोई नहीं करे। ये हरेक के हाथ में नहीं होती है। पहले खुद ऐसा नहीं कि करप्शन करके किया हो, और खुद अपनी मेहनत से दोनों भाई कमाते हैं और उसके बाद लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हर तरह से मदद करता है। बड़ी बात कर टाटा बिरला अंबानियों के शादियों में भी गए हैं, लेकिन वो कपड़ा थोड़ा सा ढीला पोचा वाला गया तो अंदर नहीं जाने दें कि भी तेरे को इनविटेशन है, या किसी को पूछता है कोई कि भी कार्ड है, इनविटेशन है क्या, आ गए खा रहा है, ऐसा नहीं खा के चले जाते हैं फिर आके खाते हैं। और ये खुली कह रखी है कि टेबल पर कोई आ गया, किसी को भी जो चीज़ किसी को वीआईपी को दे रहे हो वही चीज़ उनको देना, किसी को वो नहीं। ये हरेक का नहीं होता है, और दिल के साथ दान भी है। ऐसा नहीं कि भी ये पैदाइशी अरबोपति है, इसने सब मजदूरी और मेहनत करके, मेहनत से सब सामान्य आदमी से मेहनत करके सरपंच बना, बिजनेस जमाया, हज़ारों करोड़ के टर्नओवर से रोड बनाए, और जिला परिषद का बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना, विधायक बना। वो तो ज़मीन से उठा है, सीधा ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। और ये तो भाग्य का समझो लोगों को। हार जीत तो एक वोट से होती है। नंबर 2 को हराया है, जो कभी सीधे मुँह बात नहीं करी, उल्टे मुँह से बात करने वाले आदमी से। तो लोहारू का तो भाग्य समझो कि उसने एमएलए नहीं होके भी मिनिस्टर से ज़्यादा काम किया, तभी तो मिनिस्टर आ रहा। लड़कियों जाके पूछो, जवान लड़की है, कौन मार बेटी बसों में भेजते हैं, कॉलेजों में जाती नहीं थी लड़कियां, 12वीं के बाद कॉलेज बंद हो जाते थे, लड़कियों को छेड़खानी होती थी बसों के अंदर। इन्होंने अपनी बस, स्पेशल बस लगाई है, लाखों रुपए की लागत से जो है। लड़की की माँ साथ में जाएगी तो जहाँ जाएगी वहाँ उतार देंगे। ऐसा नहीं कि भी स्टूडेंट हो, टाइम पर ला के देना, इतना तो अब उनके माँ बाप के बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे कि मेरी बेटी को मैं छोड़ दूँ। ये उनकी बच्चियों को संभाल ले। एक बेटी नहीं संभाल सकता माँ बाप अपने को, क्या पता कौन छेड़खानी कर दे। बाकायदा ले जाते हैं, 3-3 आदमी दूसरे गाड़ी के अंदर होते हैं, आराम से ले जाते हैं, आराम से छोड़ के जाते हैं। और उनकी शादी होती है तो कन्यादान वो देते हैं। दहेज के नाम का जितना भी कन्यादान होता है, बेटी है, पैसा है, सब व्यवस्थाएं करता है। कौन करता है? कोई नहीं करता जी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।